हाय गाइस, वेलकम टू मेडिसिन। तो आज हम यूनिट 16 मैरिज फैमिली एंड किनशिप को आगे कर रहे हैं, यानी उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो कारवेश, श्रीनिवास और खरे, ये तीनों लोग बात करते हैं कि हमारे इंडिया में डाउरी कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंस रखता है हमारी सोसाइटी में डाउरी दहेज प्रथा। तो इसमें गांधी राज जो है वो बताते हैं कि केवल सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस पहले नहीं था, आज के मॉडर्न एज में भी है। बिकॉज क्या होता है कि कोई स्टडीज़ करता है, कॉलेज में जाता है, एजुकेशन लेता है, इस वजह से वो पढ़ा, जितने मतलब पढ़े लिखे लोग होंगे उतनी ज़्यादा उनकी डाउरी होगी। आपने सुना होगा कि ये अधिकारी है तो इतना रेट है, वो अधिकारी, ऐसे बहुत जनरली लोग बात करते हैं। देखिए, सोशोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आस पास है, मतलब सोशोलॉजी ऐसा कुछ दूर का सब्जेक्ट नहीं है, आप रोज उसमें रहते हैं, फील करते हैं। अगर सोसाइटी को आप ध्यान से देखें, लोगों की बातें सुने, तो आपको आधी सोशोलॉजी कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगी। ऑफ कोर्स वो जो कॉमन सेंस होता है, उससे सोशोलॉजी डिफरेंट होती है, बट बहुत सारी चीज़ें उस कॉमन सेंस से हमें आइडिया देती है। मतलब एक जर्नल आप देखते हैं, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं कि कितना डाउरी इंपॉर्टेंट है, कौन कितना पढ़ा लिखा है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही सिचुएशन है कि कॉलेज में, एजुकेशन में, इन सब में लगता है, तो जब शादी की बात आती है तो दहेज ज़्यादा मिलती है, अच्छी जॉब है या अच्छे पढ़े लिखे हैं तो। अब हम फैमिली की कंटिन्यूटी एंड चेंज की बात करेंगे। कंटिन्यूटी एंड चेंज मैंने लास्ट अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको। तो देखिए, जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो जनरेशन फैमिली रह रहे हैं, मतलब दादा दादी, उनके बच्चे, फिर उनके पोते पोतियाँ, ठीक है, पोते पोतियाँ, नाती नाती जो भी कहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन रहते हैं। इसका आप अनमैरिड को हटा दें, मैरिड चिल्ड्रन और उनके बच्चे हुए, तो वो फिर जॉइंट फैमिली हो जाएगी। एएम शाह और कपाडिया और गोरे ये लोग बात करते हैं कि हमारी कंट्री में कभी भी ये नहीं रहा है कि केवल न्यूक्लियर फैमिली है, केवल जॉइंट फैमिली है। टाइम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम फेज में एक साइकिल की तरह रहा है। कभी जॉइंट फैमिली फेमस हो गई है, लेट मी टेक दिस, हाँ, कभी जॉइंट फैमिली फेमस हो गई है, साइकिल को गोला बनाना पड़ता है, कभी जॉइंट, ठीक है, जे, तो कभी न्यूक्लियर, फिर जॉइंट, ऐसे साइकिल की तरह है, ठीक है। उसके बाद एएम शाह जो बताते हैं, वो जो मिथ है जॉइंट फैमिली टूट रहा है मॉडर्न एज की वजह से, या क्या बोलते हैं कि अर्बनाइजेशन से, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं कि मॉडर्नाइजेशन से या अर्बनाइजेशन से ये जॉइंट फैमिली का सिस्टम टूट रहा है। एक और चीज़ ये ऐड करते हैं कि जो संस्कृताइज कास्ट है, मतलब संस्कृताइजेशन आपने पढ़ा होगा कि जिसमें लोअर कास्ट अपर कास्ट के कस्टम, कल्चर एंड ऑल को थोड़ा अपने अंदर कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन सिटीज़ और मतलब सिटीज़ जो गांव से माइग्रेट करके सिटीज़ में गया और सिटीज़ और टाउन में रहता है, ठीक है, उनमें ये नोशन है कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, ठीक है। टू नोशंस ये और बताते हैं कि जैसे ये माइग्रेंट्स जो गवर्न इनको, मतलब माइग्रेंट्स जो हैं वो जाते हैं गांव से शहरों की तरफ, और जैसे कि उन्होंने बताया वो संस्कृताइज्ड होते हैं। तो इनकी जो पैट्रिक इन होती है, यानी जिनके साथ बेसिकली हमारी फादर की फैमिली, ठीक है, यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है। ऑफ कोर्स लड़कियां, वाइफ्स जो है वो अपने हस्बैंड के घर जाती हैं, तो वहाँ पैट्रिक इन हुआ, अपने लड़के अपने फादर के साथ रहते हैं, तो उसमें यूनिटी की बात होती है, ठीक है। मतलब अपने परिवार को जोड़ के रखना, यूनिटी होनी चाहिए, और अपनी वाइफ के साथ भी लव इन ऑल, मतलब अच्छा रिलेशन होता है। लेकिन जहाँ पे वो रहने जाते हैं, यानी हमेशा कहा था ना कि शहरों में रिलेशन टूट जाता है, या शहरों में ये जो पैट्रिक इन है या फैमिली में जो यूनिटी वाला आइडिया है उतना होता नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे वीक एम्फेसिस है, ठीक है, फैमिली पे एंड ऑल पे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग माइग्रेट करके जाते हैं, तो इनके अंदर ये यूनिटी वाली आइडिया होता है कि हमारा परिवार टूटना नहीं चाहिए, और मोस्टली परिवार मतलब परिवार को भी अपने साथ ही लेके जाते हैं, फैमिली को भी लेके जाते हैं। लेकिन जहाँ रहने जाते हैं वहाँ ये आइडिया जो है कि फैमिली टूटे ना, मतलब वहाँ ये कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर फैमिली का आइडिया ज़्यादा होता है, ठीक है। ये दो ये पॉइंट बताने की कोशिश करते हैं। आईपी देसाई है, वो बताते हैं कि जो ओल्डर फैमिलीज है, जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं प्रथा एंड ऑल, उनमें जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा होती है। वहीं मुखर्जी बात करते हैं, उन्होंने डेटा हमें कुछ शो किया है कि जॉइंट फैमिली का जो अर्बन वे ऑफ लाइफ है, वो मतलब
ऐसी बात नहीं है कि अर्बन जो वे ऑफ लाइफ की वजह से जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो रही हैं या नष्ट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो अपर कास्ट है उनमें जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब कास्ट है उनमें जॉइंट फैमिली का नोशन ज़्यादा है। वो लोग जॉइंट फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू अदर लोअर कास्ट। ठीक है। सो एमएस खुरे हमें बताते हैं कि डिस्टिंक्शन देते हैं कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अर्बनाइजेशन में बताते हैं कि रेशियो ऑफ अर्बन ड्वेलिंग्स, वहाँ अर्बन लाइफस्टाइल या अर्बन रहने वाले लोगों की ज़्यादा होती है। और फैमिली का जो स्ट्रक्चर है या फैमिली में परिवार में जो बदलाव आ रहा है उसका 3 रीज़न देते हैं। हायर एजुकेशन, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सोच थोड़ी अलग टाइप की हो गई है, इस वजह से फैमिली के स्ट्रक्चर में मॉडर्न प्रोफेशंस, कई बार ये होता है कि आपको अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, दूसरे शहर दूसरे देश, और ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि कोई भी फैक्टर्स इसमें से जो हमने डिस्कस किया है वो जॉइंट फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एज सच कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, यानी आप छोड़ के जा रहे हैं फिर भी आप उसके हिस्से हैं जॉइंट फैमिली के। ठीक है। तो और कपाडिया की बात करें इनकी स्टडी की, तो वो अपने स्टडी में बताते हैं कि ये जो आइडिया है कि गाँव में जॉइंट फैमिली बहुत स्ट्रॉन्गर है, ये सही नहीं है। आपको सिमिलर केस शहरों में भी देखने को मिलेगा, यानी ये अजम्पशन गलत है। हमारा कॉमन सेंस यही कहता है ना कि गाँव में जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि कॉमन सेंस सोशोलॉजी अलग है, बिकॉज यहाँ पे वो उस आइडिया को चैलेंज करते हैं सोशोलॉजी की, कॉमन सेंस की, कि ऐसा नहीं है। जॉइंट फैमिलीज आपको शहरों में भी देखने को मिल जाएंगी। कॉनक्लाइन या कॉनक्लिन जो है वो बताते हैं कि अर्बनाइजेशन बिल्कुल भी ये कहना कि जॉइंट फैमिली के डिक्लाइन का रीज़न है, और ना इन दोनों के बीच में रिलेशन है। मतलब ये बोलते हैं कि अर्बनाइजेशन और जॉइंट फैमिली के ख़त्म होने में कोई रिलेशन नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है। और मिल्टन सिंगर की बात करें तो वो बोलते हैं कि अर्बन शहरों में भी वो जॉइंट फैमिली थोड़ी बहुत चेंज के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफ कोर्स आप कहीं गाँव की अगर जॉइंट फैमिली है, आप माइग्रेट होकर शहरों में आ रहे हैं, तो कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ बदलाव जरूर आएंगे, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल सिटीज़, अर्बन सिटीज़ में आपको जॉइंट फैमिली देखने को मिल जाएगी, बस थोड़े कुछ बदलाव के साथ। सुधा कालदेते का जो स्टडी है वो बताती है कि जो ट्रेडिशनल फैमिली का है, हमें देखने को मिलता है कि जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं वो कहीं ना कहीं टूट रही हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो रही है, वो एक नए पैटर्न से उभर के आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक इनका एग्जांपल नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से बताती हूँ। देखिए, बहुत लोग होते हैं शहरों को छोड़ के, सॉरी, गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ आते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन के बाद क्या होता है कि वो माइग्रेट करके शहर में आए होते हैं, बट जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली यानी जॉइंट फैमिली होती है वो फिर भी उनसे कांटेक्ट में होते हैं। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते ना कि वो न्यूक्लियर फैमिली है, कांटेक्ट में है, बातचीत है, रिलेशन है, बस एक साथ रह नहीं रहे हैं। तो एक डिफरेंट टाइप का जॉइंट फैमिली उभर रही है। मेरे हिसाब से इसमें यही एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई, और एक अलग टाइप का जॉइंटनेस, अभी भी हम कनेक्टेड है बट हाँ एक साथ नहीं है, इस टाइप का। ठीक है। और कोई भी चीज़ मतलब ये आगे बताती है कि सोशल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे न्यू फैक्टर्स हम ऐड करें तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली, रिलीजन चेंज होता है। लेकिन अगेन इसका वो एक और आर्गुमेंट देती हैं कि चेंजेस कहाँ पे अफेक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई एरिया है, मान लीजिए शहर का ही कोई अर्बन एरिया है, और यहाँ पे एक ही कास्ट के, एक ही टाइप के, एक ही कमाने धमाने वाले, एक ही गांव के लोग रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शहरी जीवन इनको प्रभाव नहीं दे पाएगा, बिकॉज ये अभी भी एक उसी फ्रेमवर्क की तरह, या जो फोक सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो उनके गांव की सिटी का, सॉरी, गांव की जो सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज सब लोग वहाँ पे साथ हैं, एक ही जैसे लोग हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक खत्म नहीं होगा। यानी अब मान लीजिए कोई एरिया में सभी एक ही गांव से आए हुए लोग रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अर्बन कैरेक्टर नहीं आएगा उनमें, वो क्योंकि वो एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए एक एरिया में दो अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कोई क्लासी या बहुत मॉडर्न दिखेगा तो हम थोड़ा वैसे बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब एक ही जगह पे एक ही जगह के लोग हैं और कोई बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक गांव वाला बच जाएगा। ये एक और थीसिस देती है कि जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, समाज में जो डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो जो फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज या जॉइंट फैमिली से वो स्मॉल फैमिली सिस्टम में तब्दील हो रहा है, बदलाव आ रहा है। ठीक है। अगर हम कंटिन्यूटी एंड चेंज की बात करें किनशिप में,
यानी किनशिप वो रिलेशन होते हैं जो मैरिज और हम जिसमें बॉर्न हुए हैं, यानी नेटल फैमिली जो होती है उनके बीच के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हिंदू जॉइंट फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में हम किनशिप को देख रहे हैं। तो गांधी राज ने एक स्टडी की है जिसमें मैं बताया है कि जो 36% वेमेन है जो कि बनिया सब कास्ट से बिलोंग करती हैं, वो उसी सिटी में रहती हैं जहाँ उनकी नेटल किन रहती है, यानी वो फैमिली जहाँ पैदा हुई, यानी उनके पेरेंट्स उसी सिटी में रहते हैं, यानी सेम ही सिटी में शादी हो रही है, ठीक है। और 55% मतलब इंटरव्यू एंड ऑल लेके हमने डेटा कलेक्ट किया है, बताते हैं कि वो जो है अपने विमेन बताती हैं कि वो अपने नेटल किन यानी जो वो फैमिली है जिससे वो बिलोंग करती हैं उनसे उनका मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली बातचीत होती है, जो कि एक नई चीज़ है भारत में, बिकॉज ऐसा इसलिए नहीं होता था पहले के ज़माने में, जान के दूर शादी की जाती थी कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना रहे या बातचीत ना रहे, ठीक है। बटुक की स्टडी है, वो बताते हैं कि जो जैसे कि हमारी पैट्रिनियल एम्फेसिस दी जाती है कि जो पैट्रीलोकल हम लोगों का रेसिडेंस हो, यानी वाइफ जो है अपने हस्बैंड के घर जाके रहती है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है औरतों से कि वो अपनी जो अफाइंस है उनसे बातचीत, अफाइंस मतलब जहाँ आपकी शादी हुई है यानी आपके हस्बैंड की फैमिली से ज़्यादा इंटरेक्शन हो। लेकिन मेरठ की स्टडी में मेरठ मैंने लास्ट वीडियो में गलती से मुझे लगा, लगा क्या मैंने गलती से बोल दिया था कि किसी सोशोलॉजिस्ट का नेम लिया था, एक्चुअली वो सोशोलॉजिस्ट का नहीं था, मेरठ था, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मेरठ में एक स्टडी हुई है, उसमें बताया गया है कि जो औरतें हैं वो अपने नेटल फैमिली जहाँ पैदा हुई हैं यानी अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, जितना वो अपने अफाइन मतलब अफिनल जो जहाँ शादी हुई है उन लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं करती हैं। और न्यू लोकल रेसिडेंस सिटीज़ में बढ़ रहा है। न्यू लोकल मतलब क्या होता है, हस्बैंड, एक लड़का और लड़की की शादी होती है, वो हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तो ना लड़की की फैमिली में रह के ना लड़की की फैमिली में वो कहीं सिटी में रहने के लिए चले जाते हैं, और ये स्टडी उन्हीं पे हुई है, ठीक है। तो यानी ये हमें देखने को मिलता है कि औरतें अपने जो हस्बैंड की फैमिली है उससे कम इंटरेक्ट कर रही है, बातचीत उनका कम है, और अपनी फैमिली से जिसमें वो पैदा हुई हैं यानी अपने मम्मी पापा उनसे ज़्यादा बातचीत रख रही हैं। और न्यू लोकल रेसिडेंस बढ़ रहा है, यानी ना हस्बैंड के घर रहना ना वाइफ की एक अलग जगह पे रहना है, ठीक है। आईपी देसाई बताते हैं महुआ टाउन की स्टडी में कि ये साइकिलिक पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे डबल टी है। पहले पेट्रीलोकल होगा, यानी जो लड़का है वो शादी करके अपनी वाइफ को अपने पापा के घर पे लेके आएगा यानी फादर के घर पे। देन वो लोग मूव कर जाएंगे न्यू लोकल, यानी किसी सिटी में चले जाएंगे जहाँ पे अलग रहेंगे, और फिर पेट्रीलोकल में वो बदल जाएगा बिकॉज उनके भी बच्चे होंगे, उनके साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चेकी है इनकी स्टडी बताती है कि मॉडर्न अर्बन लाइफ है वो बेसिकली एक्सटेंडेड फैमिली की मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज की सीरीज है। मान लीजिए एक फादर है, ठीक है, उनके 4 लड़के हैं और 4 डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर फैमिली बनाएंगे क्योंकि वो अलग अलग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, तो सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। और कहीं ना कहीं म्यूचुअल एड से, मतलब मान लीजिए कि अभी 4 बेटे हैं तो चारों अर्न करके लाएंगे और अपने फादर को कुछ अमाउंट देंगे, कुछ एड देंगे, ठीक है, तो जिससे फादर का लाइफ चल सके। तो इस टाइप का ये सिनेरियो है। मैरी चटर्जी एक स्टडी करती हैं जहाँ पे वो बताती हैं कि जो ब्लड रिलेशन और रिलेशन बाय बेसिकली कॉन्जेग्यूनल और अफिनल्स जो होते हैं, एफिनल्स मतलब मैरिज एंड कॉन्जेग्यूनल मतलब ब्लड रिलेटिव यानी जिसमें आप पैदा हुए जिस फैमिली में, वो एक स्टडी बेसिकली करती है बनारस के स्वीपर्स की जो लो कास्ट के होते हैं। तो इन लोगों का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इनके जॉब से कनेक्टेड है, ये बताने की कोशिश करती हैं। गांधी जो बताते हैं बेसिकली कि हमारे अर्बन और रूरल एरिया में जो इंडिया की बात करें भारत की, उतना डाइकॉटमी नहीं है, इतना डिफरेंसेस, इतना जैसे मैंने लाइन की बात फर्स्ट वीडियो में की थी कि हमारे देश में आप बहुत पतला लाइन नहीं क्रिएट कर सकते कि ये विलेज है और ये अर्बन है, दोनों मिक्स हैं एक दूसरे में, ठीक है। मतलब ऐसा कोई लाइन नहीं बनेगा, आपको दोनों के गांव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शहर में मिल जाएंगे, शहर के कुछ गांव में मिल जाएंगे। उसके बाद बताते हैं कि जो विमेन है, विमेन का फ्रीडम, गांधी की स्टडी अगेन है कि कैसे होगा, जितना अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, जितना शहरीकरण होगा, जितना डेवलपमेंट होगा, वैसे ही उतना विमेन को फ्रीडम, आज़ादी मिलेगी। और अगर उनको एम्प्लॉयमेंट यानी उनको जॉब मिलता है औरतों को, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा उनको फ्रीडम मिलने में और समाज में बदलाव आने में, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये आप मास्टर्स लेवल की स्टडी कर रहे हैं, मतलब मास्टर्स का आपको एग्जाम देना है, तो ये बहुत हेल्पफुल चैप्टर होगा। आप एक बार चैप्टर को भी खोल के देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बताने की मैंने कोशिश की है, आपको क्या पता थोड़ी स्टडीज आप थोड़ी लंबी लंबी भी देख पाएंगे, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। सो हैव अ नाइस डे।